नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार बढ़त पर हुए बंद। क्रूड में उछाल से मिला सहारा। एशिया में भी अच्छी शुरुआत। एसेक्स निफ्टी करीब 20 पॉइंट ऊपर। दुनिया भर के बाजारों की नजर आज शाम आने वाली ईसीबी के फैसले पर। बाजार को ब्याज दरों में कटौती और क्यूई में कुछ और राहत की उम्मीद। कंटेनर कॉर्पोरेशन के ओएफएस के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स आज लगाएंगे बोली। भाव में 5% की छूट। कल नॉन रिटेल हिस्सा दोगुना हुआ सब्सक्राइब। आज है कैबिनेट की अहम बैठक। ओएनजीसी को फिर से दिए जा सकते हैं रत्ना और आर सीरीज के ऑयल फील्ड्स। कुछ और कंपनियों के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने का फैसला संभव। आज सुप्रीम कोर्ट में कॉल ड्रॉप मामले की सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने अंतिम राहत देने से किया था इनकार। टेलीकॉम शेयरों पर होगी नजर। और सीएनबीसी आवाज पर देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स। आज शाम को कार्यक्रम। चलिए, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देख लेते हैं इस गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत हमारे भारतीय बाजारों के लिए। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि शायद 1/3% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। दरअसल अक्रॉस एशिया और अक्रॉस इक्विटी मार्केट हमने देखा हर निशान के साथ कामकाज होता और उसका फायदा हमारे एसजीएक्स निफ्टी को भी मिल रहा है। क्यों? कच्चे तेल में तगड़ा उबाल आया और आज ईसीबी की बैठक से बड़े होप्स जाग रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंह भी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज फिर से खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। मैं अनिल से डिटेल में आगे चर्चा करूंगा रणनीति क्या हो आज की कारोबारी सत्र के लिए, लेकिन उससे पहले जो ग्लोबल संकेत हैं वो खासे पॉजिटिव होते हुए आज आपको नजर आएंगे। जैसे मैंने हाईलाइट करा था, कच्चे तेल में एक वापस तगड़ा उछाल देखने को मिला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। संकेत बेहतर है, कैसे समझूं इनको? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि धीरे धीरे कच्चा तेल अब $40 के पार हो चुका है। $40 को ब्रेंट ने पार कर लिया। ये एक बड़ा इंडिकेटर था जो कि बाजार को एक बहुत बड़ी एक राहत दे रहा है। साथ ही ईसीबी की बैठक तो आपको मालूम ही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस आने बाकी हैं और उस पर पूरी तरह से नजर रहेगी आज इंडियन मार्केट्स की भी और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की भी। सबसे अहम बात यही हो सकता है अगर थोड़ा भी गिरावट आए तो राहत पैकेज, नहीं तो 10 पीपीएस के आसपास की ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। एक अहम 2-3 पॉइंट्स होंगे जो कि ईसीबी के अंदर आप बैठक के अंदर आते हुए देख सकते हैं। इससे हाउसिंग सेक्टर को थोड़ा बहुत पुश मिलेगा। ठीक उससे पहले हमने यूरोप में इस सेक्टर के अंदर तेजी आते हुए देखी है। एनर्जी शेयरों में भी कुछ हद तक तेजी है, क्योंकि क्रूड चल रहा है और ये आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और साथ ही यूरोप और खासकर इंडिया में भी अगर आप देखें तो एनर्जी शेयर्स के अंदर वापस कुछ हद तक मोमेंटम बना है। जापान की भी एक फेडरल बैठक है, लेकिन वो अगले हफ्ते होगी। तो पहले ईसीबी की बैठक, उसका जापान की एक फेडरल बैठक होनी है और उसमें भी इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी एक अहम फैसला हो सकता है। इस पर भी नजर रहेगी। इससे ठीक पहले अभी चाइनीज मार्केट खुलेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले खबर यह है कि चीन ने फिर से अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर करीब 20 बिलियन युआन फिर से इन्फ्यूज किए हैं ताकि बैंकिंग फैसिलिटीज को वापस इंप्रूव किया जाए। कच्चे तेल के अंदर जैसे हमने कहा कि स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा है और हो सकता है इसी महीने के अंदर एक बैठक भी होने वाली है जो कि अहम बैठक है। उत्पादन को लेकर अगर घटता है तो नो डाउट ये $40 के आसपास जो आप ब्रेंट देख पा रहे हैं ये अपने आप में कुछ हद तक सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। ओके, तो बेहतर संकेत आते हुए चाइना के सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करी और साथ साथ ध्यान रखें आज वहां पे महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और साथ साथ सेंट्रल बैंक एक्शन पे फोकस है। आज यूरोपियन कमर्शियल बैंक या यूरोपियन सेंट्रल बैंक का आउटकम सब कीनली अवेट कर रहे हैं। साथ साथ ध्यान रखें एशिया में भी साउथ कोरिया का सेंट्रल बैंक आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने वाला है। तो सेंट्रल बैंक्स पे फोकस सबका। लेकिन आज देर शाम यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी का अहम फैसला आने वाला है। हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास चलते हैं। प्रदीप, ये समझाएं कितना इंपॉर्टेंट ये आउटकम होने वाला है और बाजार क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है? आज होने वाली ईसीबी की बैठक काफी अहम होगी और आने वाले दिनों में बाजार का रुख इससे तय होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि इस स्टिमुलस की उम्मीद में शेयर बाजार में ही नहीं, कमोडिटी मार्केट में भी काफी हद तक खरीदारी हुई है। दो चीजें ईसीबी इस वक्त कर रहा है। एक कि वो बॉन्ड खरीद रहे हैं, मोटे तौर पे सरकारी बॉन्ड। इस समय 60 बिलियन यूरो की खरीदारी हो रही है हर महीने। इसको बढ़ाकर 70 बिलियन यानी 10 बिलियन से बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट जिनको लगता है कि अभी तक के कदमों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है
ईसीबी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। वो 90 बिलियन तक की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे बाजार की उम्मीद है कि 10 बिलियन बढ़ेगा, 60 का 70 बिलियन। दूसरी ओर जो एक और अहम चीज ईसीबी ने पिछली बार की, उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर दिए हैं। उम्मीद ये भी की जा रही है कुछ इकोनॉमिस्ट की कि ये -20 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकता है, यानी नेगेटिव जोन में और नीचे जा सकता है। इस पे थोड़ा सा लेकिन हम कह सकते हैं कि मतभेद है। काफी इकोनॉमिस्ट और खासतौर पे जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर घटाए गए वाकई में तो बैंकों में सेल ऑफ हो सकता है और उसका असर मार्केट पे नेगेटिव होगा। तो अगर बॉन्ड बाइंग हुई तो वो पॉजिटिव, अगर इंटरेस्ट रेट घटाए गए तो वो नेगेटिव होने का अंदेशा है। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए तो सेंट्रल बैंक्स का कैलेंडर काफी बिजी है। आज की ईसीबी की मीटिंग के बाद 15 तारीख को बैंक ऑफ जापान और 16 को एफओएमसी यानी अमेरिकन फेड पर भी नजर होगी। ओके, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी ईसीबी लूजन करता हुआ नजर आए। ब्याज दरों में कटौती और साथ साथ जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, उसे और एग्रेसिव कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, ऐसी होप्स दिसंबर में भी थी और उम्मीद से काफी हद तक कमजोर आउटकम आया था। उसके बाद बाजारों की पिटाई होती हुई नजर आई थी और इस बार भी होप्स बहुत ज्यादा पैक्ड है ईसीबी से। तो ऑल फिंगर्स क्रॉस, द्रागी साहब कुछ डिलीवर कर दे इक्विटी मार्केट्स के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें। लेकिन भारतीय बाजारों में भी हमने काफी हद तक कल इस बात को बचाने की कोशिश करी थी। ध्यान रखें, फ्राइडे और मंगलवार जो इससे पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस थे, कंसोलिडेशन में भारतीय बाजारों में कामकाज करा। कल जब कामकाज की शुरुआत हुई तो कमजोर नोट पे हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से बेहद स्मार्ट रिकवरी, 110 पॉइंट्स लोअर लेवल से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और आधे से 2.5% की बढ़त के साथ जाके भारतीय बाजार कल क्लोज हुए। तो एक स्मार्ट ट्रेडिंग सेशन था, बैंक्स ने कंट्रीब्यूट करा पॉजिटिवली, ऑलमोस्ट 1% के आसपास का उछाल था। और फिर से कल एफआईएस ने कैश मार्केट में 460 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, लगातार पिछले 6 कारोबारी सत्रों से एफआईएस कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और इन 6 ट्रेडिंग सेशंस में अब ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कर डाली है। लेकिन मैंने सीएनबीसी आवाज के मार्केट डाटा अनिल सिंघवी की शुरुआत में कोट प्लेट पड़ी थी। अनिल मानते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी करके चलना चाहिए। इनफैक्ट अनिल अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। रणनीति क्या बनाऊं सर? हाँ, खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। अभी भी बाजार की चाल में कोई खास बदलाव है नहीं और रिकवरी जिस तरह से जो आप बता रहे थे कि कल एकदम स्मार्ट रिकवरी हुई निचले स्तरों से, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो ओवरऑल आज एक अच्छी तेजी का दिन और 7500 के आसपास 3 दिनों से हम क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली कल हमें ऊपर क्लोजिंग मिली है। आज एक और पॉजिटिव क्लोजिंग बहुत अच्छा कंफर्मेशन देगी कि 7500 को हमने डिसिसिवली पार किया है। शॉर्ट कवरिंग उसके चलते बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है और ऐसे में अल्टीमेटली 7600 और 7650 तक जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। सबसे बेहतरीन बात यह कि रिकवरी में लीडरशिप फिर से बैंक शेयरों की तरफ से आती हुई दिख रही, वो पहले भाग रहे हैं। तो ऐसे में लगता है बैंक निफ्टी भी 15500 15600 की तरफ जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है आज के सेशन में ऑयल एंड गैस, ऑटो, बैंक शेयरों में तेजी होने की पूरी संभावना नजर आती है। 7500 के नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है बाजार के लिए। तो ऐसे में 7475 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। ओके, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। अनिल जो लेवल सुझा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन डिम्पी बने हमारे साथ। डिम्पी, वायदा बाजार से किस तरह के संकेत आ रहे हैं? क्या इतना ऑप्टिमिज्म वहां पे भी नजर आ रहा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 6000 करोड़ की बाइंग की ही वजह से आप पे 7500 तक बाजार पहुंचा है, क्योंकि अगर एफआईएस की बाइंग नहीं होती तो शायद 7500 का लेवल भी आपको नहीं दिखता। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब फिर से एफआईएस के आंकड़े कैसे कैसे आते हैं। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो एफआईएस के हमने कुल मिला के आंकड़े देखे, उसमें अगर आप देखें डीएस का पड़ा थोड़ा सा भारी दिख गया है। वो करीब 800 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन एफआईएस की जो कैश सेगमेंट में बाइंग है वो 400 करोड़ गए। सिर्फ कल का ही आंकड़ा है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एफ&ओ के डाटा में मिली वो था स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर वापिस एफआईएस की सेलिंग हुई है। करीब 1200 प्लस करोड़ रुपए की इन्होंने सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स के स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। ये इंडेक्स नहीं है बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक शेयर को पकड़ा गया और उसके बाद जहां जहां पे उन्होंने डिलीवरी बेचनी थी, प्रॉफिट बुक करना था, उन्होंने बुक किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए, एक कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है एफआईएस के आंकड़ा के अभी, क्योंकि एफआईएस के आंकड़े अगर आज भी पॉजिटिव आते हैं तो समझ लिया जाएगा कि बाजार अभी 7500 को होल्ड करेगा। हाँ, 7500 की बात हुई है तो यहाँ पे 7500 की कॉल और 7500 की पुट, जैसे अनिल भी कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ऐड है। बाजार कहीं भी तेज होगा तो 7500 की पुट कॉल के अंदर आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा, आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और कहीं भी आपको कमजोरी दिखे तो सबसे पहले इसी 7500 की पुट के अंदर ही ट्रेड करने के लिए आप उतरे अपने एक्सपर्ट से राय लेके, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इंट्राडे प्ले भी यही मिलेगा आपको। ओके, इस बीच एसजीएक्स निफ्टी और मजबूती बढ़ाता हुआ
अब आधे % के आसपास के उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। लेकिन चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि आज हमारी आपकी नजर कहाँ रहनी चाहिए, जो हम हाईलाइट भी कर रहे हैं हेडलाइन से लेकर, प्रदीप ने भी उस बात करी, उसकी बात करी, डिम्पी ने भी हाईलाइट करा। आज सबकी नजरें ईसीबी के फैसले पर होने वाली हैं। ब्याज में कटौती और क्वांटिटेटिव ईजिंग में कुछ और राहत की उम्मीद, शायद 10 बिलियन के आसपास की एक्स्ट्रा बाइंग जो प्रदीप हाईलाइट कर रहे थे, सबकी नजरें वहां पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में कॉल ड्रॉप मामले की सुनवाई आज है। कैबिनेट की बैठक है जिसमें ओएनजीसी को फिर से रत्ना और आर सीरीज के ऑयल फील्ड्स मिलने की बात की जा रही है। कंटेनर कॉर्पोरेशन का ओएफएस, कल आपको याद होगा नॉन रिटेल पोर्शन था, आज रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बोली लगा सकते हैं। अच्छा रिस्पांस नॉन रिटेल की तरफ से आया है। हीरो मोटोकॉर्प की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड की घोषणा होने वाली है। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट डिवीज लैब्स और बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जो इंटरिम डिविडेंड्स की आज घोषणा करने वाले हैं। जस्ट डायल का बायबैक ऑफर आज खत्म होने वाला है। लेकिन चलिए, मैंने प्रॉमिस किया था बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा। हमारे साथ SIMI-Bhowmic.com की सिमी भौमिक जोड़ रही है। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। रणनीति क्या बनाऊं मैम निफ्टी को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लगता है कि निफ्टी में जो मोमेंटम कल दिखा था, इनफैक्ट 7500 के ऊपर जाके निफ्टी बंद करने में कामयाब हुआ था। उसके बाद तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि मार्केट में आज तेजी मेंटेन हो सकता है मार्केट 7500 के आसपास आए, पर दिन का क्रूशियल लेवल 7500 के आसपास ही है। कोई भी डीप में मैं खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 7475 का ही होगा और अभी फाइनल टारगेट 7600 के और हम लोग भागेंगे ऐसा ही लगता है। बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। ओके, दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। सिमी से बात करी, अनिल से बात करी और इनफैक्ट लेवल्स भी एग्जैक्टली सेम सुझाए जा रहे हैं। 74-75 के स्टॉप के साथ 7600 के टारगेट्स के अप्रोच करें। दोनों ने यही लेवल्स दिए थे, तो शायद कन्विक्शन के साथ आज बाइंग की जा सकती है। लेकिन सिमी, कोई ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएं मैम। आशीष, 2 स्टॉक्स मेरे रडार में है। एक LNT होगा जिसमें मुझे लगता है कि एक डिसाइसिव क्लोजिंग दिखा गया था 1200 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि LNT में तेजी बरकरार रहेगा। 1197 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 1228 एंड 1240 मेरा टारगेट होगा। मेरा सेकंड स्टॉक होगा हीरो मोटो में एक डेली चार्ट में एक फ्लैग फॉर्मेशन बना है जिसमें मैं आज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरा मतलब स्टॉप लॉस होगा 2795 के आसपास और 2700 तक अगर कोई डीप मिलता है तो खरीदना चाहिए। टारगेट होगा 2838 एंड 2855। ये 2 टारगेट के लिए मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ आज के दिन। डिविडेंड के चलते कंपनी फोकस करने वाली, लेकिन 2 दिग्गज है, हीरो मोटोकॉर्प और लार्सन & टूब्रो, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। सिमी आपका धन्यवाद। और इनफैक्ट पूजा त्रिपाठी अब मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग। आपने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। जी, सभी में खरीदारी करने की राय आज भी निकल कर आ रही है। मनोज सचदेवा ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी की राय दी और इनका मानना है अगले 2 से 3 दिनों में ही 5% से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 165 का लगाकर चलने की राय होगी। दूसरे कॉल में सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी की राय दी है, टारगेट 368 और स्टॉप लॉस 348 का लगाकर चलने की राय। और आखिरी कॉल में ऑटो सेक्टर में खरीदारी की राय आ रही है। राकेश बंसल ने M&M में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। 3 से 4 दिनों में 1310 तक के लेवल देखने की उम्मीद की जा रही है। ओके, तो पांचों के पांचों जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज हैं, सब खरीदारी करने की सलाह। धन्यवाद पूजा आपका। और आज देखते हैं टॉप 5 शेयर्स कौन से, यानी कि वो इंपॉर्टेंट शेयर्स जो खबर की वजह से आज हरकत में रहेंगे। मेरे सहयोगी हेमंत घाई मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग आशीष। स्टॉक रडार पर रहने वाले कोटक महिंद्रा बैंक रडार पर रहने वाला है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी रडार पर था जब FIPB ने अपना अप्रूवल दिया था। अब जो FI की लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की थी और अब उसके बाद एक और औपचारिकता थी RBI की तरफ से, वो भी पूरी होती हुई तो FIs यहां पर आसानी से स्टेक अपना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल बाजार बंद होने के बाद इंटरिम डिविडेंड पेश किया और 50 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड पेश किया है। बजाज ग्रुप की दूसरी कंपनियों के भी इंटरिम डिविडेंड्स आए हैं। बजाज होल्डिंग एक और ऐसी कंपनी जिसने शानदार डिविडेंड पेश किया है, तो इन कंपनियों के ऊपर आज नजर रहेगी और खासतौर पर बजाज ऑटो में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। और आज हीरो मोटोकॉर्प के भी इंटरिम डिविडेंड के नंबर्स आने वाले हैं, तो देखना होगा। वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 75 रुपए का एक बड़ा इंटरिम डिविडेंड आ सकता है। तो ऑटो शेयरों में ये दोनों स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिएगा। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर नजर रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज
कॉल ड्रॉप मामले पर सुनवाई होने वाली है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते कोई राहत नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। टेलीकॉम कंपनियां कोर्ट में पहुंची इसलिए थी क्योंकि TRAI ने कहा था कि हर कॉल ड्रॉप पर ₹1 का हर्जाना आपको देना होगा कंज्यूमर्स को। तो ये मामले का आज सुनवाई हो सकती है और देखना होगा कि फाइनल आउटकम भी आज ही निकल कर आता है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर एक दबाव आज देखने को मिल सकता है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ये एक और ऐसी कंपनी है जो कुछ प्रॉपर्टीज को रीडेवलप करने की बात कर रही है, तो स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा। ONGC और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए आज काफी बड़ा दिन है। जी हां, कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि प्राइसिंग जो नेचुरल गैस की है और मार्केटिंग फ्रीडम के ऊपर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। साथ ही रत्ना और R सीरीज के जो ब्लॉक्स हैं, जो मुंबई से ऑफशोर ब्लॉक्स हैं, वो इनको वापस मिल सकते हैं ONGC को। आपको याद होगा कि करीब 20 साल पहले SR ऑयल ने इन ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई थी और जीते भी थी। उसके बाद कंट्रोवर्सीज हो गई थी और वो सारे के सारे ब्लॉक्स अब तक अधर में पड़े हुए थे और हो सकता है कि ये ब्लॉक्स आज ONGC को मिल जाए। तो ONGC के शेयर पर आज नजर रखिएगा। ओके, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज हरकत में रहेंगे। इस बीच शंघाई के मार्केट की शुरुआत होती हुई ½ % दबाव के साथ, तो इन्फ्लेशन नंबर से पहले थोड़ा सा कंसर्न वहां के मार्केट्स को लेकर। लेकिन यहां पे चलिए छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप कमोडिटी मार्केट्स में फोकस। और कल कच्चे तेल में अच्छा उछाल देखने को मिला था, जो मैं हाईलाइट भी कर रहा था। ऑलमोस्ट 5% की तेजी और सोना अटकता हुआ नजर आया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ECB के स्टिमुलस के होप से पहले थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ। कावी कॉम्प्लेट के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। कच्चे तेल में क्या करूं, ये मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो मोमेंटम क्रूड में बनता हुआ दिख रहा है, 2400 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो फ्रेश अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। और आज के लिए भी 2500 के लेवल से फ्रेश बाइंग करी जा सकती है 2560 के टारगेट के लिए इंट्राडे, और 2460 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी 2560 के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। इनफैक्ट सोने में भी बाइंग की रिकमेंडेशन है कावी कॉम्प्लेट की आपकी स्क्रीन पर। हिमांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक और स्टॉक आज फोकस में रहेगा, वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ। प्रमोटर्स इन्फोसिस के SD शिबुलाल और उनका परिवार और S गोपालकृष्णन, ये दोनों प्रमोटर्स मिलकर ब्लॉक डील्स के जरिए 75 लाख शेयर इस कंपनी के बेचेंगे। 1149 से 1178 रुपीज पर शेयर, यानी कि कल की क्लोजिंग थी 1178, उससे लेकर 20 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास के डिस्काउंट पे ये ट्रेड पे शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। सिटी सोल बुक रनिंग लीड मैनेजर होगा। तो इन्फोसिस भी आज आपके रडार पर ना चाहिए। लेकिन इस बीच SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि इस गुरुवार की सुबह मजबूती के साथ शुरुआत होगी और दोनों एक्सपर्ट्स अनिल और सिमी से बातचीत हुई थी। दोनों का मानना है बाजार में खरीदारी के मौके ढूंढे। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।